देखो, मनोहर लाल खट्टर जी ने तो ऑफर दिया है, लेकिन शैलजा ने मना भी कर दिया है। तो हमारा कभी न कभी नंबर आएगा। देखो, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। उनका भी ख्याल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर रखा है। कोई सड़क हमने नहीं छोड़ी। 14 शहर में गलत हुआ लिया, उसको पार्टी से बाहर किया जाएगा तुरंत से। और एक विशेष वर्ग और एक विशेष नारा ऐसा हमको नुकसान कर गया कि हम 10 की 10 सीट जीतने वाले 5 तक ही सीमित रह गए। आज सबको स्पष्ट तौर पे ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। आज सबको ये मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुआ कि SC A और SC B 2 वर्ग होने चाहिए, तो सबसे पहले हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी कि हम इस A और B के तहत हरियाणा के अंदर ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। आज मैं आपके बीच में आकर के यूँ कहना चाहता हूँ कि लोकसभा वाली स्थिति नहीं है। कुछ लोगों के अंदर गुस्सा था, कुछ लोगों के अंदर भरम था 400 पार के नारे की वजह से, और कुछ लोगों ने जो अपना भरम निकाल लिया, अपना गुस्सा निकाल लिया, आज के दिन हमारी और आपकी बात सुनने को वो तैयार हैं। हम हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। लेकिन एक चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी कि पिछले 10 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कम सबको बराबर के तौर के ऊपर आका है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि जो अल्पसंख्यक हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से घिस करके वोट नहीं दी, उनका भी ख्याल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर रखा है। जितना डेवलपमेंट मेवात के अंदर हुआ है पिछले दिनों के अंदर, शायद ही कांग्रेस टाइम के ऊपर हुआ होगा, लेकिन उनकी वोट हमारे को नसीब नहीं थी। आज मैं आपको यूँ कहना चाहता हूँ कि आपके बीच के अंदर छठी बार जीतने के बाद आपका एक प्रतिनिधि अगर यूँ कहे कि हम इस बार राज तीसरी बार बना सकते हैं, तो क्या मेरी बात पे विश्वास करोगे? मैं घूमा हूँ, और जब ये चुनाव शुरू हुआ था, 12 तारीख जब लास्ट दिन था पर्चा दाखिल करने का, तो ये आकलन लगाया करते थे 25 सीट आएगी हमारी, 30 सीट आएगी हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इतनी ही आएंगी, और कांग्रेस पार्टी की 60 बताया करते थे। आज जिनकी वजह से हम 5 सीट हारे थे, आज उनसे ही मैं पूछता हूं कि क्या आज के दिन आपको मालूम है कि शैलजा के साथ कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है? और आप क्या सोच सकते हो कि उनकी अगर सरकार बनी तो आपका ज़्यादा ख्याल रखेंगे वो, और हम कम ख्याल रखेंगे? हमने बराबर के तौर पे जब सभी बिरादरियों को, सभी वर्गों को, सभी मजहब को आका है, हिंदुस्तान को आगे ले जाने का एक ही रास्ता है कि मिलजुल करके चले। और हमारी ताकत दक्षिणी हरियाणा की, एक तो हमारा संगठन था, हमने अपनी सारी सीट जीती है, 3 सीट मेवात की छोड़कर। कौन सी सीट के ऊपर आ रहे हैं आपको सोचना पड़ेगा, कहीं नहीं आ रहे। सब जगह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर जीतने वाले उम्मीदवार आज के दिन मौजूद हैं। इन्हीं सभी सीटों के ऊपर, जहाँ पर लोकसभा में मैं जीता था विधानसभा के तहत, वहीं पर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने के काबिल हैं। और 14 से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 से ये दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र 2 तरह से भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ की हड्डी और दिमाग और दौलत बनी है। रीढ़ की हड्डी तो इस तौर के ऊपर कि अगर हम साथ नहीं दिए होते तो GT रोड वाले भी हमारे को भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं आते। दूसरा, आर्थिक तौर के ऊपर आज के दिन गुड़गांव, सोना और अनेकों उद्योग विहार जगह जगह के ऊपर आज के दिन पैसा पैदा कर रहे हैं, हमारी ज़मीन के ऊपर उन्होंने लगाए हैं। हमने सबसे पहले, हमारी सरकार ने ये फैसला भी किया था कि जहाँ पर ये लगेंगे
वहाँ पर बच्चों को, यहीं को लोगों को नौकरी वहाँ के लोगों को दी जाएगी। ये फैसले हरियाणा सरकार कर चुकी है। कोटे बांटे जाते थे जो कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ, मुझे पता है। आज के दिन जिस लोगों को भी काबिलियत के तौर पे नौकरी मिली है, अपने बलबूते के ऊपर मिली है, किसी की सिफारिश से नहीं मिली। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि तीसरी बार अगर हमारी सरकार बनती है तो जो शायद हमारे को नसीब ना हुआ हो सन 14 के अंदर, जो शायद हमारे को नसीब ना हुआ हो सन 19 के अंदर, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी कम रह गई थी, दुष्यंत चौटाला की समर्थन से हमने सरकार चलानी पड़ी थी और उस टाइम मनोहर लाल जी खट्टर कार्यरत थे, तो उन्हीं के हाथ के अंदर हमने कह दिया कि भाई आप कोशिश करो कि सरकार को 5 साल तक निभाओ। तो जो 19 को नहीं मिला, जो 14 के अंदर नहीं मिल पाया था, हो सकता है अगर हमारा संगठन इस बार बरकरार रहा तो शायद तीसरी बार हमारे को मिल जाए। कैसे मिलेगा? एमएलए से। इस बार कोई ऊपर से पैराशूट से चीफ मिनिस्टर बनाने का नाम भी नहीं देगा, तो जो पैराशूट से आए थे, पार्टी ने ये सोचा कि उनको मद्रासनी के अंदर तब्दील करके नए चीफ मिनिस्टर बनाए। तो अगर हमारे एरिया के एमएलए बनते हैं तो हमारे बारे के अंदर भी थोड़ा बहुत सोच विचार पार्टी करेगी। अगर हमारे यहाँ के बनते हैं तो हमारे क्षेत्र के अंदर जो गुड़गांव का पैसा है, सबसे ज़्यादा राजस्व गुड़गांव से आता है, ये बांटने के अंदर हमारे को भी हक मिलेगा। और अगर कांग्रेस का यहाँ से एमएलए बन जाता है तो रोहतक जाकर के नौकरी मांगनी पड़ेगी, रोहतक जाके ट्रांसफ़र करवाने पड़ेंगे, रोहतक जाकर के डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को आशा करनी पड़ेगी। यहाँ आपके बीच के अंदर तेजपाल तंवर हैं, मैं तो इनको 10 साल से जानता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं हुआ करता था ना, उस टाइम के अंदर पार्टी के प्रधान थे। आज जब पार्टी का सिक्का चढ़ रहा है, 5 साल के वनवास के बाद एक बार दोबारा से टिकट, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इसके अंदर तेजपाल तंवर की जात ना देखी जाए, इसकी उम्र ना देखी जाए, पार्टी देखी जाए। हमारे को अगर इंसाफ दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और जात पात के अंदर हम बट करके अगर इसको खो देंगे तो हम सरकार भी खो सकते हैं, हमारा वर्चस्व बनाया हुआ है 10 साल का, ये भी खो सकते हैं। तो आपसे अपील है कि तेजपाल तंवर मेरा भी नुमाइंदा है, मेरा भी साथी रहा है, मैंने भी इसकी सिफारिश करी थी टिकट दिलवाने के अंदर, पार्टी ने भी मेरी बात मानी थी। तो अगर आप लोग इसको दिखाते हैं, हम और ये मिल करके, मैं तो 5 साल के लिए आपने बना ही दिया, नरेंद्र भाई मोदी 5 साल के लिए बने ही रहेंगे, तो मैं तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन नीचे भी मेरे को थोड़े बहुत साथी चाहिए और तेजपाल जैसा साथी की आज के दिन मेरे को आवश्यकता है। कृपा करके इसका साथ दीजिए। ये आपको देखो, जब शुरू हुआ था तो एंटी इनकम्बेंसी हमारे सर पे चढ़ी जाया करती थी, और वाजिब भी है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी लोगों के जहन के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन वो गुबार जो लोगों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी का था वो लोकसभा के चुनाव के अंदर समाप्त हो गया। आज के दिन शांतिपूर्वक लोग विचार करके आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ दोबारा से नज़र उठा करके देख रहे हैं, और मेरे को ये उम्मीद है कि आने वाले 5 तारीख के अंदर लोग हमारे को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपना मत देंगे। हमारी शैलजा का जिक्र किया आपने मंच के माध्यम से, मनोहर लाल खट्टर ने ऑफर दिया उन्हें। देखो, मनोहर लाल खट्टर जी ने तो ऑफर दिया है, लेकिन शैलजा ने मना भी कर दिया है। वो शायद कांग्रेस में ही रहेंगी, मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ करके आएंगी। लेकिन मैं तो सिर्फ यही दर्शाना चाहता हूँ, जब मैं जिक्र किया था कि जो वर्ग हमारे से बिछट गया था, जिस टाइम के ऊपर लोकसभा का चुनाव हुआ था और हम 5 सीट उसकी वजह से हार गए थे, वो वर्ग अगर हमारे पास दोबारा से लौट रहा है तो ये देख करके ही लौट रहा है कि एक तो हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है जैसे कि सोचा जाया करता था, और दूसरा अगर कांग्रेस का समर्थन करेंगे तो जो हालत आज के दिन कांग्रेस के अंदर शैलजा जी की करी है उसी तरह से कहीं हमारी ना हो जाए, इस वजह से लोग हमारे साथ जुड़े। लंबे समय से मांग उठती आई है दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री एक महिला को बोलने।
चारों तरफ से शोर आ रहा है कि राव साहब यहाँ पर अब इस समय बनने वाले हैं, तो ऐसे में क्या लगता है चुनाव में कितनी मजबूती होगी? देखो, पहले तो हमारे को एमएलए चाहिए और एमएलए चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। तो अगर हमारे पास मेजॉरिटी होगी तो एमएलए से भी पूछा जाएगा। और हम 10 साल के लिए 10 साल तक बाकायदा बीजेपी को समर्थन देते आए हैं, दक्षिणी हरियाणा के लोग। तो हमारा कभी न कभी नंबर आएगा, ये लोगों की उम्मीद है और उसके बारे में मैं समझता हूँ पार्टी ज़रूर सोचेगी। राव साहब, आप पहाड़ के ऊपर भी आज आप गए हैं, पहाड़ के नीचे भी वर्चस्व है, किस तरह का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? मेरे को तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, कितना ह्यूमस हो रहा है, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ से टस से मस नहीं हुआ, बाहर हवा खाने के लिए नहीं गया, सब बैठे रहे, हमारा इंतजार करते रहे। हालांकि 1 घंटा लेट हो गए थे। क्या देख रहे हैं कि बीजेपी हासिल करने में कामयाबी हासिल करेगी? मेजॉरिटी, हमारी मेजॉरिटी आएगी और जो रहे सही भी आदमी, अगर कोई हमारे को जरूरत पड़ेगी तो इंडिपेंडेंट भी हमारा साथ देगा। राव साहब जो बागी होकर चुनाव निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि संजय सिंह विधायक है, उन्होंने समर्थन कर दिया है सुभाष बंसल का। इसी प्रकार जो वाइस चेयरमैन है ओम प्रकाश सिलानी, उन्होंने भी जो है समर्थन कर रहे हैं वो कल्याण सिंह चौहान का, जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर फिलहाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पार्टी का कैंडिडेट दूसरे हलके में किसी और का समर्थन कर रहा हो, तो पार्टी ने ज़रूर इसका संज्ञान लिया होगा। समय की दिक्कत को देखते हुए मैं सभी को सम्मानित मंच कह करके उन सबका सम्मान करता हूँ। और मेरे सामने सभी मेरे गाँव के पंच सरपंच सारे मौजूद साहिबान आज हमारे लाखुआज गाँव में इकट्ठे हुए हैं। मेरी माताएं बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, हमारा युवा वर्ग भी यहाँ पे है। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में पहुँचने पर आदरणीय राव साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आपने चुनाव के समय में समय निकाल करके हमें जो आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं आपका इन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। पीछे हो जाओ भाई। आदरणीय राव साहब हमेशा हमारे बीच में रहे हैं, जब भी कोई ऐसी बात हुई है तो हमारे बीच में आए हैं। और 2014 में पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी और केंद्र में भी बनी, और राव साहब भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट बने और केंद्र में मंत्री बने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और उन 5 सालों में जो कार्य हुए उन कामों की तो इतनी लंबी लाइन खिंच गई कि आगे बीजेपी उसको और बढ़ा सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए के हमने काम किए। आदरणीय राव साहब की मेहरबानी से केंद्र से भी हमें पैसा मिला और प्रदेश से भी, तो बहुत अच्छा पैसा मिला। पहली बार सरकार बनी, सबका मन काम करने का था और क्षेत्र में काम भी बहुत हुआ। वैसे तो मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन आज फिर एक बार बताता हूँ। काफी काम जैसे अब ये एलिवेटेड सोने का, उसमें राव साहब का बहुत बड़ा योगदान, इन्होंने उसको बढ़वाया। आने जाने में बड़ी दिक्कत थी। अब 12 ही मिनट में हम राजीव चौक पहुंचते, जो 1.5 घंटा पहुंचते थे। हमने 5 यहाँ पर जो हमने 3000 करोड़ रुपए के काम कराए, आपने देखा होगा कुंडली एएमपी भी कितने दिन से पड़ी थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो केएमपी चालू हुआ। और आपके क्षेत्र में कोई सड़क हमने नहीं छोड़ी, गांव के गड़े किनारियां सब पक्के करवाए। गांव की शमशान चौपाल, गांव के कम्युनिटी सेंटर, व्यायामशाला, सारी चीजें हमने यहाँ क्षेत्र में बनवाई। सैकड़ों करोड़ रुपया सोना शहर में खर्च हुआ, पानी की निकासी हुई, कई पार्क बनवाई, हॉस्पिटल अप करवाई। हमने बहुत काम सोना में किए। अपने क्षेत्र में 5 हॉस्पिटल बनवाई, 2 कॉलेज बनवाई, और ये सोने का न्यायालय भी हमारे समय में खुला। 2 मिनी सचिवालय जिनका काम अब चल रहा है, 5 पावर हाउस बनवाए। और सड़कों की तो गिनती नहीं है कितनी हमने कराई। तो काम इतने कराए आपके क्षेत्र में। हमने हमारी जो पिछली सरकार थी
2014 से 19 तक बहुत काम हुए, लेकिन हुए तो 19 से 24 में भी, लेकिन कम हुए। इसलिए थोड़ा कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई। उसके बावजूद भी राव साहब ने देखो मनेठी में यूनिवर्सिटी बनवाई, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और हमारे क्षेत्र में उनके सहयोग से काफ़ी काम हुए और आगे भी होते रहेंगे। आदरणीय बुजुर्गों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अब यहाँ पे देखो केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और नीचे भी अगर सरकार हमारी बनेगी तभी हमारे प्रदेश के विकास के कार्य हो पाएंगे। कैंडिडेट आपने देख ही लिए कि जैसे जैसे कैंडिडेट आपके सामने है, आपके पास तो उनकी सबकी जन्म पत्री जन्म कुंडली है, आप देख लो। और तेजपाल तंवर का कार्य भी आपने 14 से 19 में देखा है। आपने मुझे खूब अच्छी तरह से नाप तोड़ करके देख रखा है और मेरे सारे कार्य भी आपने देख रखे हैं। तो मैं तो आपसे अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनके नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में जो काम हो रही है, पूरे देश में जो काम हो रही है वो उनके नेतृत्व में हो रही है। और हमारे आदरणीय राव साहब हमारे जो गुड़गांव में काम हुए हैं, गुड़गांव में बहुत काम हुए हैं, उनके सारा पता है, सारा आपको पता है। गुड़गांव 14 से 19 में था, उससे पहले गुड़गांव की बहुत बुरी हालत थी। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल करके हमें यहाँ से उम्मीदवार बनवाएं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि आपके दुख में भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके दुख में भी आपके सुख में भी हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपके कामों के लिए आप हमें बना करके भेजोगे तो हमेशा आपके कामों के लिए विकास के लिए करता रहूँगा और आपके बीच में हर दुख सुख में कभी मेरी जरूरत पड़ी तो लाठी लेकर आपके बीच में रहूँगा, पीछे नहीं रहूँगा। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कमल का बटन दबा करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके भेजें और कमल के बटन को दबाएं तो तेजपाल तंवर उसमें से निकलेगा और वो आकर के आपकी सेवा में खड़ा हो जाएगा। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। आप इतनी संख्या में मेरी माताएं बहनें भी बेचारी बैठी हैं, काफ़ी समय से, ये भी गर्मी का मौसम भी है। आप सभी बुजुर्गों का जो हमारे हल्का से जो लोग प्रमुख यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी रविंदरजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो आए थे। उन्होंने अपने सभी लोगों को तावड़ू में भी एक जनसभा को संबोधित किया था, सोना में भी एक जनसभा को संबोधित किया था, ये लाखवास गांव में जनसभा को संबोधित किया था और उनकी पूरी वोट जो है तेजपाल तंवर जी के साथ उन्होंने सबको समर्थन के लिए अपील की है। मुस्लिम समुदाय का कितना समर्थन मिल रहा है? मुस्लिम समुदाय का कल उनके बहुत जगह प्रोग्राम हुए थे। तेजपाल जी के सब गाँव में पूर्ण बहुमत से उनको वो मिल रहा है समर्थन और सभी मुसलमानों का समर्थन रहेगा। होकर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कैलाश सिंह चौहान हो, सुभाष बंसल हो। सुभाष बंसल का शहर में किस तरह का वर्चस्व है? सुभाष बंसल का शहर में कोई वर्चस्व नहीं है। निर्दलीय आदमी का किसी का कोई वर्चस्व नहीं होता। कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का वर्चस्व रहेगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, दूसरे नंबर पे कांग्रेस आएगी। जो उनके साथ दूसरे लोग हमसे बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कैरियर बहुत खतरे में है और वो जो अपने कैरियर को कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इससे आगे उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। उनको हाईकमान से भी इसकी शिकायत की है? मेरी बात हुई थी हाईकमान से भी, ऊपर भी मैंने सभी को बता दी। मैं यहाँ सोना विधानसभा में संयोजक का काम देख रहा हूँ, मैंने ऊपर भी बता दिया, उन सबको पार्टी से बाहर किया जाएगा निकाल। ओम प्रकाश सिलानी स्टेज पर पहुंचकर ऐलान कर रहा है वहाँ पर बैठ कुलानी सिंह चौहान के साथ में, और बाकी बता रहा है, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। क्या कहना चाहिए? ओम प्रकाश सिलानी को मैंने कल भी फोन किया था, परसों भी टेलीफोन किया था। कह रहा है मैं आप ही के साथ हूँ, आप ही के साथ हूँ, ऐसी बातें कर रहा है। अगर वो वहाँ पे गया, उसका मैं फोटो और ये निकाल करके, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जिला परिषद बना है, हमारी पार्टी के टिकट से वो वाइस चेयरमैन वहाँ पे बना हुआ। अगर उसने ऐसा कोई निर्णय लिया, उसको पार्टी से बाहर किया जाएगा तुरंत। जैसे कि आपने सुना, उनका कहना है कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसीलिए लोगों से अधिक उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि जनता का क्या फैसला होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीष के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।